ओम नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी की महान पुस्तक जीना सीखो से योग्यता का मापदंड के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। किसी व्यक्ति का आकलन करना है तो उसके छोटे छोटे कार्य करने की शैली को देखो। आप द्वारा किया गया कार्य आपके मन के भाव प्रदर्शित करता है। आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे खाना खाते हैं, दूसरों से आपका कैसा व्यवहार है, आपके चलने का ढंग, बात करने का ढंग, यह सब आपकी मन स्थिति को दर्शाता है। इसलिए छोटे छोटे कार्यों में पूर्णता लाइए। जब आपको कोई नहीं देख रहा होता तब आप कैसे कार्य करते हैं, यही आपकी सच्ची पहचान है। एक दिन के श्रम के भीतर कोई समृद्ध फसल नहीं चुकाई जा सकती। हमें अपने सभी कार्यों को सावधानी पूर्वक और बखूबी से करना है। आइए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मानंद जी की उनका संदेश योग्यता का मापदंड के बारे में। योग्यता का मापदंड स्वामी जगदात्मानंद जी की पुस्तक जीना सीखो से। एक बार सुप्रसिद्ध शिल्पकार माइकलैंजेलो के स्टूडियो में एक कला प्रेमी आया। माइकलैंजेलो उसे अपनी निर्माणाधीन मूर्ति के विषय में बता रहे थे। वह कला प्रेमी पहले भी उस मूर्ति रचना के प्रारंभिक चरणों को देखने आ चुका था। माइकलैंजेलो ने बताया कि इस दौरान उन्होंने क्या क्या किया। मैंने मूर्ति के इस हिस्से को थोड़ा बदला, बाहों को थोड़ा सबल बनाया, होठों की मुस्कान में और भी अधिक भावुक अभिव्यक्ति लाई और इसमें जहां तहां थोड़ी खुदाई की ताकि यह थोड़ा अधिक बलवान दिखे। कला प्रेमी ने मानो दोषारोपण के स्वर में कहा, अच्छा, इतने दिन आप बस ये छोटे मोटे कार्य ही करते रहे? माइकलैंजेलो ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, देखो, ये छोटे मोटे कार्य ही पूर्णता में योगदान करते हैं। छोटी चीजों से पूर्णता आती है, पर पूर्णता छोटी नहीं होती। छोटी वस्तुओं का ऐसा ही महत्व है और यही नियम जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। माइकलैंजेलो ने दृढ़ मुस्कान के साथ कहा, देखो, ये छोटे मोटे कार्य ही पूर्णता में योगदान करते हैं। छोटी चीजों से पूर्णता आती है, पर पूर्णता छोटी नहीं होती। छोटी वस्तुओं का ऐसा ही महत्व है और यही नियम जीवन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। तुमने सुना होगा कि एक लेखक की कलम रखने की रीति ही उसकी योग्यता जता देती है। यह सत्य है। एक व्यक्ति के छोटे मोटे कार्य संपन्न करने की पद्धति से ही तुम उसकी योग्यता, आचरण तथा स्वभाव का आकलन कर सकते हो। किसी लड़के को एक खिड़की साफ करने के कार्य में लगाकर देखो। यदि वह उसे केवल ऊपर ऊपर से झाड़ दे और उसके कोनों तथा किनारों की सफाई न करे तो तुम उसके कार्यकुशलता की प्रशंसा नहीं कर सकते। कमरे में झाड़ू लगाती हुई बालिका को देखो। यदि वह सारा कूड़ा कोनों में सरका देती है और सफाई में लापरवाही बरतती है तो तुम्हें लगेगा कि आगे चलकर वह एक अच्छी गृहिणी नहीं बन सकेगी। गैरेज में कार की सफाई करने वाले व्यक्ति को देखो। उसकी कार्य करने की पद्धति का निरीक्षण करके ही
तुम कह सकोगे कि वह एक उत्तम कारीगर बनेगा या नहीं। कार्य में लगा प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तित्व का चलचित्र होता है। कार्य में लगा प्रत्येक मनुष्य अपने व्यक्तित्व का चलचित्र होता है। आलसी तथा अस्थिर चित्त वाला व्यक्ति एक सहज सरल कार्य को भी बुरे ढंग से संपन्न करता है। केवल एक दिन के परिश्रम से कभी किसी बड़े फल की आशा नहीं की जा सकती। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमें प्रत्येक कदम पर ध्यान देना होगा और अपनी प्रगति को स्थिर तथा सुनिश्चित बनाना होगा। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए हमें प्रत्येक कदम पर ध्यान देना होगा और अपनी प्रगति को स्थिर तथा सुनिश्चित बनाना होगा। याद रहे, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज मत करो, बल्कि उन्हें कुशलता तथा रुचि के साथ निपटाओ। धैर्य बनाए रखो, एक एक कदम आगे बढ़ो। यदि मार्ग ठीक है तो तुम लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। याद रहे, छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज मत करो, बल्कि उन्हें कुशलता तथा रुचि के साथ निपटाओ। धैर्य बनाए रखो, एक एक कदम आगे बढ़ो। यदि मार्ग ठीक है तो तुम लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। यदि मार्ग ठीक है तो तुम लक्ष्य तक जरूर पहुंचोगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।